इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.2। ये 10th क्लास का NCERT मैथ है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर दिया हुआ है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। जब तक कुछ नहीं कहा जाए पाई का वैल्यू इतना लेना है 22/7। एक नंबर क्वेश्चन है, A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप में है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोन है, इस शेप में है और यह हेमीस्फीयर पे है। ये नीचे इसका एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, इस पे है। विथ बोथ दियर रेडाई बेइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस कोन का रेडियस और इस हेमीस्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ये आर और ये भी आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इस कोन की हाइट का अगर देखें तो यहां से लेकर इस कोन के बेस तक ये हाइट है। कोन की हाइट भी रेडियस की बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। यानी कि पाई के टर्म में इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो मैं जो बोल रहा हूं वॉल्यूम इस पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि इसके ऊपर है एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई r³। ठीक है, एक्चुअली में होता यह है कि अगर ये पूरा स्फीयर है तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। लेकिन इसमें से हम हाफ स्फीयर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हाफ। ठीक है, इस तरह से हाफ काट लिया गया। तो इस हाफ की वॉल्यूम देखेंगे तो वो होता है 4/3 है, तो इसके आधा दिखेंगे तो 2/3 पाई r³, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1/3, यहाँ आंसर निकालना है पाई के फॉर्म में, तो पाई को रहने दो। और r की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। देखो 1 है, h की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर है, तो a 1² हो। नहीं, पाई r²h है, तो r की जगह पर 1 का स्क्वायर और h की जगह पर 1 प्लस 2/3 पाई r की वैल्यू है 1, तो 1 उसके बाद q डाल दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई 1² 1 आएगा प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब 1 आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो LCM 3 हो जाएगा। ऊपर हो गया यहाँ पे पाई और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। दोनों को ऐड करेंगे, पाई 2 पाई हो जाएगा 3 पाई बटा 3। ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा पाई। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू पाई। और यूनिट क्या रहेगा, चूंकि सेंटीमीटर में है यूनिट, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है। राचेल
an engineering student was asked to make a model shape like a cylinder with two cones attached at its two end by using a thin aluminum sheet. हो रहा है कि जो मॉडल बनाना है वो मॉडल का शेप है एक सिलेंडर टाइप का और उसके दोनों सिरे पर टू एंड पर कोन लगा हुआ है, दो कोन लगा हुआ है। ठीक है, तो बनाते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए एक सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा। ये सिलेंडर हो गया और इसके दोनों एंड पर कोन बना हुआ है। ठीक है, ये रहा कोन। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो मॉडल है इसका डायमीटर ये वाला मान लेते हैं, ये डी है, डायमीटर डी है ये, तो इस डायमीटर की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस टोटल मॉडल का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये कोन और ये कोन दोनों कोन का हाइट है सेम और इसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ये H1 है और यहाँ जो कोन है इसका हाइट भी मान लेते हैं H2 मानते हैं, तो बोल रहा है कि ये H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैचल मेड। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द मॉडल इज टू बी मॉडल टू बी नियरली द सेम। बोला कि इसका थिकनेस ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये जो डायमीटर है वो डायमीटर का जो ये सरफेस बना हुआ है वो सरफेस बिल्कुल ही थीन है। ठीक है, तब इसका क्या वॉल्यूम है, इसमें कितना एयर घुसेगा वो निकालना है। एयर कितना घुसेगा निकालने के लिए टोटल शेप का हमको वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो इसमें 3 अलग अलग शेप दिख रहा है। एक तो अंदर वाला शेप दिख रहा है ये वाला, एक नंबर इसको देते हैं जो कि सिलेंडर है। ठीक है, दूसरा नंबर ऊपर में एक कोन है और तीसरा में नीचे भी एक कोन है। ये तीनों मिलकर ये मॉडल को बना रहा है, यानी कि इन तीनों का वॉल्यूम निकाल के अगर ऐड कर देंगे तो पूरे मॉडल का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, शुरू करते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल is equal to volume of cylindrical shape plus 2 into volume of cone shape। देखो ये जो कोन है और ये कोन है दोनों का डायमेंशन सेम है। यहाँ भी हाइट H1 है, यहाँ भी हाइट H2 है और ये दोनों हाइट की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और दोनों का बेस यहाँ पे डायमीटर D है और यहाँ भी डायमीटर D है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम देखेंगे तो इक्वल आएगा, इसलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालेंगे तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू रहने दो
आर की वैल्यू डालो, देखो डी है 3 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू होता है डी की आधी, तो यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू रखो 3/2 होल स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ सिलेंडर के लिए एच यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन टोटल टॉय की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये कोन वाला हाइट, ये दोनों ऊपर वाला कोन नीचे वाला कोन, हाइट को माइनस कर देंगे तो एच की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि एच की वैल्यू आएगा टोटल लेंथ 12 माइनस h1 प्लस h2। h1 प्लस h2 कितना होगा, दोनों 2 है तो 2 2 4, तो 12 में से 4 गया 8, h की वैल्यू 8 रख दो यहाँ पे 8, ठीक है। अब इसको कटाओगे तो पाई 3/2 है तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8, ये 4 से 2 मतलब कट जाएगा, 4 दूना 8, देखोगे तो ये 9 दूना 18, 18 पाई सेंटीमीटर में है तो ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। उसी तरह से अगला देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल शेप लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, कोनिकल शेप, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप। कोनिकल शेप 2 है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 2 इंटू 1/3 पाई रहने दो, आर की वैल्यू देखोगे तो यहाँ इस कोन के लिए भी आर सेम है, देखो ये ऊपर वाला कोन का बेस और ये सिलेंडर का बेस सेम है, यानी कि सिलेंडर का जो रेडियस होगा वही इस कोन का रेडियस होगा। उसी तरह से नीचे वाला जो कोन है उसका बेस और सिलेंडर का बेस सेम है, तो यानी कि यहाँ पर भी रेडियस सेम है, तो रेडियस सेम रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, आर की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू, यहाँ पे एच कोन का हाइट h1 है और h2 है, जो कि दोनों इक्वल है और ये 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू ये 3 3 9 होगा, ये 2 दूना 4 होगा और ऊपर में ये वाला 2 यहाँ, तो देखो ये 2 दूना 4, इससे ये कट गया और ये 3 से कट गया, 3 3 9, बच गया 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला वॉल्यूम सिलेंड्रिकल, दूसरा वॉल्यूम आपका कोनिकल शेप का, इसलिए लिखेंगे, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, ऐड कर दो 18 पाई, ये वाला 18 पाई प्लस 3 पाई, यूनिट लिखो घन सेंटीमीटर, 18 दिन क्या होता है 21 पाई की वैल्यू दिया हुआ है 22/7 लेना है, तो 21 इंटू 22/7, 7 से इसको काटोगे तो 3 मरतबा कटेगा, 7 3 का 21, 3 से गुणा करोगे तो ये 66 आएगा, 66 घन सेंटीमीटर, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में मात्र हम 2 क्वेश्चन देखें, दोनों बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हमने देखा। इसको बनाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए।